पटना के पारस अस्पताल का एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। अस्पताल के अंदर घुसकर शूटर्स ने गोली मारी। मर्डर से ठीक पहले शूटर्स का ये वीडियो है। आईसीयू वार्ड में बदमाशों ने चंदन मिश्रा को गोली मारी और इलाज के दौरान चंदन मिश्रा की मौत हो गई। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बदमाश कितने बेखौफ हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मर्डर की वारदात को अंजाम देते हैं। आईसीयू वार्ड में बदमाशों ने चंदन मिश्रा को गोली मार दी। इलाज के दौरान चंदन मिश्रा की मौत हो गई। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे बदमाश हत्यारे घुसते हैं हॉस्पिटल के अंदर और आप गिनते जाइए, इनके सभी के हाथ में पिस्टल है। ये आईसीयू वार्ड के अंदर घुसते हैं हाथ में पिस्टल लेकर और अंदर जाकर गोली चलाते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाई गई है चंदन मिश्रा पर, उसकी मौत हो जाती है। यह अस्पताल के अंदर घुसकर शूटर्स ने कैसे गोली चलाई, अपराधियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया, उसका वीडियो देखिए। ऐसा आपको लगेगा कि यह कोई फिल्मी सीन है, लेकिन यह फिल्मी सीन नहीं है। यह बिहार की तस्वीर है जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पारस हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर 1 2 3 4 बदमाश घुसते हैं और इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। जरा मैं आपको फिर से इस वीडियो को दिखाता हूं। देखिए 102 नंबर कमरा आपको नजर आ रहा है और वीडियो में आप देखेंगे कि सबसे आगे सफेद शर्ट और नीली जींस में एक बदमाश आपको नजर आ रहा है। और देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में ये आता है, रॉब में आता है, अपनी जेब से पिस्टल निकालता है, उसके पीछे 1 2 3 4 लोग और हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 लोग हैं। और आप देखेंगे कि सभी के हाथ में पिस्टल है। देखिए ये जो दूसरा शख्स है उसके हाथ में भी पिस्टल है, ये तीसरा शख्स इसके हाथ में भी पिस्टल है, इसके हाथ में भी पिस्टल है और ये सबसे पीछे वाला जो शख्स है वो कैसे फिल्मी अंदाज में अपनी पैंट से रिवॉल्वर निकालता है। और देखिए ये रिवॉल्वर को लोड करता है। ये सभी अंदर घुसते हैं और चंदन मिश्रा पर ये लोग अटैक करते हैं। तो 209 नंबर ये कमरा नंबर है आईसीयू जो इस हॉस्पिटल का है, वहां पर चंदन मिश्रा को गोली मारकर ये लोग फरार हो जाते हैं। ये कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। कैसे सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये अंदर जाते हैं, गोली चलाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वो देखिए ये अंदर से पहला लड़का कैप लगाए हुए और पीछे अपने जींस में पिस्टल को खोसता हुआ, दूसरा व्यक्ति, तीसरा अपराधी, चौथा अपराधी, एक और अपराधी जो इनके साथ था, जो सबसे आगे था, अगवा था, वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर ये सभी लोग अंदर जाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। और यहां पर जब ये लोग निकल रहे हैं तो देखिए एक गेट यहां से खुलता हुआ और वहां से कोई झांकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब देखिए ये जो सबसे आगे जा रहा शख्स था वो धीरे से कैसे निकलता है। ये जिस तरीके से निकल रहा है किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं है कि ये भी अपराधी है, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में ये सभी 5 के 5 अपराधी कैद हो जाते हैं। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए कैसे ये अपराधी जो सबसे आगे चल रहा है, सफेद शर्ट, नीली पैंट और जेब में रिवॉल्वर लेकर सबसे आगे जाता है ये और सबसे लास्ट में ये निकलता है। इन सभी का चेहरा सीसीटीवी में है और चंदन मिश्रा नाम के शख्स को ये लोग अंदर घुसकर गोली मारते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। मतलब इतने बेखौफ अंदाज में ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और एक के बाद एक 5 अपराधी घुसते हैं हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर और वारदात को सिर्फ बताया जा रहा है कि 30 सेकंड में अंजाम देकर 4 लोग पहले भागते हैं और 5वां अपराधी जो सबसे आगे होता है वो धीरे से निकलता है ताकि किसी को यह लगे ना कि वो भी इस अपराध में शामिल है। लेकिन सीसीटीवी में ये सभी कैद हो गए हैं और अपराध की यह बड़ी घटना बिहार से, पटना से, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है, पारस अस्पताल का ये वीडियो है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए एक बार फिर से ये एक एक करके पहले अंदर घुसते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं और यहां से भाग जाते हैं। अब अगर कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेगा तो फिर क्या होगा? अगर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि किसी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर 5-5 अपराधी घुसते हैं, पिस्टल लेकर घुसते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं और भाग जाते हैं। अब देखिए जरा इधर इस वार्ड के बगल वाला जो रूम है वहां से एक शख्स अपनी गर्दन निकालकर झांकता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन तभी सबसे आगे चल रहा जो अपराधी है, जो सबसे पीछे निकलता है वार्ड से इस वारदात को अंजाम देने के बाद, वो कितनी इत्मीनान से, आराम से जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी बात का डर नहीं है। इसको पता है कि हॉस्पिटल में इसे कोई पकड़ नहीं सकता है। सभी लोग हथियारों के साथ थे और सभी लोगों ने, सिर्फ बताया जा रहा है कि 30 सेकंड के भीतर इस वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया और सभी इस वारदात को अंजाम देकर यहां से निकल जाते हैं। अस्पताल के अंदर घुसते हैं, पिस्टल लेकर घुसते हैं और एक एक करके अंदर जाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। और देखिए जो गैलरी है वो पूरी सुनसान नजर आ रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो रैकी की होगी, इन्होंने इस बात का जरूर ख्याल रखा होगा कि जब ये हॉस्पिटल में आएंगे, इस वारदात को अंजाम देंगे, उस वक्त कहां कितने लोग होते हैं और उस हिसाब से इन्होंने ये पूरा वक्त तय किया होगा कि कौन सा वक्त सही है जब ये अंदर आ सकते हैं और इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून का डर क्या बिल्कुल खत्म हो गया है बिहार में? और खासतौर से आप देखेंगे जब इस तरह की तस्वीर, तो ये दिखाता है कि अपराधी बेखौफ होकर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इत्मीनान से पहुंच रहे हैं। वारदात को अंजाम देकर वहां से धीरे से दबे पांव निकल भी जा रहे हैं और किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता, खबर तक नहीं होती। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन इतना ढीला कैसे हो सकता है? कानून का खौफ अगर अपराधियों में नहीं होगा तो वो इस तरह की वारदात को अंजाम जरूर देंगे। और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के जहां पर अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था बिहार का इतना लचर क्यों हो गया है और क्या पुलिस का, कानून का डर अपराधियों में नहीं रह गया है? नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ही सबसे ज्यादा काम किया था और इसीलिए बार बार लोगों ने उनको चुना, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, चारों तरफ अपराध का बोलबाला था। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये पारस अस्पताल के अंदर की तस्वीर है, फिर से आपको बता दूं। ये देखिए, सबसे आगे दाढ़ी, व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट वाला एक अपराधी अंदर घुसता है, पिस्टल इसके हाथ में है, ये अपनी जेब से निकालता है। उसके पीछे दूसरा शख्स जो ब्लू टोपी लगाकर पिस्टल लोड कर रहा है, उसके पीछे एक और शख्स जो पिस्टल लोड करते हैं। यानी कि ये गेट पर जाकर सभी पिस्टल लोड करते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उसके बाद दबे पांव यहां से निकल लेते हैं। बेखौफी का अंदाज आप ये देखिए कि अंदर से जो शख्स, जो अपराधी सबसे पहले घुसा था, वो सबसे लास्ट में निकलता है, आखिर में निकलता है और बहुत इत्मीनान से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि जो अपराधी अंदर गए हैं उसमें से 4 जल्दी से निकलकर भागते हैं। लेकिन जो सबसे अगवा अपराधी है, जो सबसे आगे चल रहा था, ऐसा लगता है कि उसको कानून का डर नहीं है, उसको पुलिस का डर नहीं है, उसको सरकार का डर नहीं है। उसको पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वो बहुत आसानी से, इत्मीनान से वहां से निकलता है। उसको ये भी पता है कि बगल वाले कमरे से एक शख्स उसको देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि बड़े आराम से वो यहां से निकलता है। देखिए, 4 भाग गए हैं, अब ये 5वां अपराधी जो सबसे आगे चल रहा था, ये शख्स कितने आराम से जा रहा है। ये जब जाता है तो बगल वाले कमरे से एक व्यक्ति झांकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब शायद उसकी नजर पड़ती है इसके पिस्टल पर तो वो अंदर चला जाता है और फिर यहां से आराम से ये अपराधी, 5 के 5 अपराधी निकल जाते हैं, चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, किसी राज्य में इतनी बड़ी वारदात को इतनी आसानी से अंजाम दिया जा रहा है तो वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन पूरी तरीके से फेल होगा। इसका मतलब यह है कि पुलिसिंग और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बिहार को अपराध से नीतीश कुमार ने निकाला था। लालू के राज को जंगल राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लालू के राज में, यानी कि जब लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त अपराधियों के हौसले इतने बुलंद रहते थे कि किडनैपिंग, मर्डर बहुत आम सी बात हो गई थी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जब आते हैं तो वो सबसे पहले वहां की कानून व्यवस्था को ठीक करते हैं और अब नीतीश कुमार के राज में ही, नीतीश के मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और ये सब मर्डर की घटनाएं हैं, यानी कि संगठित अपराध है ये। जब मर्डर जैसी घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो संगठित अपराध है और इस तरीके से अगर वारदात को अंजाम दिया जाए तो ये किसी सिंडिकेट के हिस्सा हो सकते हैं और ये लोग जो अपराधी आपको दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है
कि इनको पता है कि इनको बचाने वाला कोई होगा, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अब देखना यह है कि ये वीडियो सामने आने के बाद, ये विजुअल सामने आने के बाद क्या नीतीश कुमार की पुलिस, बिहार की पुलिस इन अपराधियों को पकड़ती है और कितनी जल्दी पकड़ती है, इनको क्या सजा होती है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो इसी तरीके से अपराध चरम पर था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर काम किया। उन्होंने अपराधियों के हौसले तोड़ दिए। एक के बाद एक एनकाउंटर की खबर आती थी जिसको लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश से अपराध को साफ करना है, संगठित अपराध को खत्म करना है, और उस पर काम हुआ। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार जब आए थे तो संगठित अपराध को उन्होंने खत्म किया था, अपराधियों की उन्होंने कमर तोड़ दी थी। बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से लोग कांपते थे, उन सभी अपराधियों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया था। लेकिन अब बिहार को क्या हो गया है, अब नीतीश कुमार की सरकार को क्या हो गया है, वहां की पुलिस को क्या हो गया है। लोग बताते हैं बिहार के कि पुलिस किसी की नहीं सुनती। थाने में जाकर लोग अगर अपनी शिकायत करते हैं तो लोगों की शिकायत नहीं सुनी जाती। लोग बताते हैं कि पुलिस के पास आप जाइए तो आपका मामला सुन लिया जाएगा और ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो फिर ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि अपराधियों को पता है कि पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। यह बिहार की ऐसी तस्वीर है जो हर किसी को परेशान कर रही है। और बिहार में क्योंकि आने वाले वक्त में, अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, इसलिए विपक्ष भी लगातार उन पर हमलावर है। और यह विपक्ष के लिए मौका है कि आप बिहार को कैसे चला रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश जैसा एक मिसाल नहीं पेश किया जा सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में भी कानून व्यवस्था पर काबू नहीं पा सकते हैं? या नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने जैसे कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया था, कानून व्यवस्था को मजबूत किया था, अपराधियों की कमर तोड़ी थी, अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, क्या बिहार में एक बार फिर से वैसी मुहिम नहीं चलाई जा सकती है? क्या बिहार के लोगों को फिर से डर कर रहना पड़ेगा कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है? क्या बिहार के लोगों को फिर से डर कर रहना पड़ेगा कि कोई भी आकर उनके बच्चे को या उनको उठा सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, वसूली हो सकती है? तो बिहार की ये बदलती सूरत या सीरत आप कहें कि क्यों, और नीतीश सरकार या नीतीश सरकार की पुलिस आखिर सोई हुई क्यों है? क्यों अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है? क्यों हर दूसरे दिन किसी ना किसी बड़े जिले से या बड़ी जगहों से इस तरह की वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, और मर्डर जैसी घटनाएं? और मर्डर अगर प्लानिंग के साथ है तो ये संगठित अपराध है, और ऐसे अपराधियों को खत्म करना सरकार और प्रशासन का काम होता है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं, अपराधियों को नस्तानाबूद कर देते हैं, और अपने विपक्षी या फिर हम जैसे पत्रकार जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी बोलती बंद कर देते हैं? यह देखना होगा।